ये राणा तुंगा का थिएटर है। यहाँ ऑडियंस को आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। ठेकेदार मान नहीं रहा था तो सीमेंट की बोरिया फेंक फाक के खुद की बिना धोए मैं चला थिएटर में जाट मूवी को देखने। टिकट लिया तब टिकट मालिक ने बोला, क्या रे तू बड़ा अजीब सा गंद मार रहा है। मेरा पारा गर्म हुआ, साले सॉरी बोल। लेकिन थिएटर मालिक ने 2 लगा के मुझे थिएटर के अंदर घुसेड़ा। अब थोड़ा मुंह छुपा के बोलूं तो 2 चाटे खा के मैंने इस मूवी को देखा है। तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस मूवी के साथ आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ज्यादातर मैंने जो मूवीज देखी थी एज ए एंट्री विद स्टाइल की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हीरो का इंट्रो दिखाया जाता है, उसके बाद विलन को प्रेजेंट किया जाता है, फिर हीरो और विलन का फेस ऑफ नजर आता है। लेकिन जाट में ये सब उल्टा दिखाया गया है। पहले विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना सिर्फ दिखाया जाता है, उसे जिस तरीके से सेटअप किया है। राणा तुंगा दहशत क्या होती है इसने औकात के बाहर दिखा दिया है। मतलब इस कैरेक्टर ने स्क्रीन फाड़ दिया, क्योंकि सनी पाजी के 2.5 किलो के हैंड पावर को सिर्फ ऐसा ही बवाल रोक सकता है। मतलब हीरो वर्सेस विलन की इस बैटल को साउथ इंडियन स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। हाँ तो जाट की कहानी क्या कहती है जरा फटाक से समझ लेते हैं। एक ऐसा आदमी जो ट्रेनिंग लेके अच्छा बनने की वजह कुछ गलत चीज को पाने के लिए टेररिस्ट बन जाता है। बड़ा ही क्रूर और खौफनाक तरीके से वो बावला हो जाता है। सामने कुछ भी आए बस उसे एक ही चीज करना है, उसे काटना है यानी काटना है। ये अब गलती से आंध्रा की तरफ आ जाता है। अब ये क्यों आता है थोड़ा ऑप्शनल रखूंगा, क्योंकि ये आप मूवी में ही देखोगे। अब वहाँ के लोगों में भयानक खौफ पैदा करके अपना साम्राज्य बनाता है। इसके लिए वो लाशें बिछा देता है, लाशें। अब जेंट्स पुलिस की तो उतनी औकात नहीं, क्योंकि उनके दोनों टांगों के बीच का ऑर्गन ही गायब कर देता है। ये कौन? राणा तुंगा। तब उसके साम्राज्य को चैलेंज देने आती है महिला पुलिस। राणा तुंगा के घर में घुस के इन मैडम्स ने गुंडों की अच्छी खासी धुलाई की, लेकिन राणा तुंगा की चुड़ैल भी कोई कम नहीं थी। इसने ऐसा डराया है कि राणा तुंगा भी इसके साथ रात वाली कसरतें करने से पहले 100 बार सोचता होगा। चारों तरफ उस इलाके में खौफ के बादल मंडराते हैं। तभी अचानक से उस गांव में एंट्री होती है सनी पाजी की। अब ट्रेन से सफर करते हैं कि ट्रेन भी धोखा दे जाती है। बीच रास्ते में रुक जाती है, पाजी को लग जाती है भूख। आगे जाते हैं, ढाबा मिलता है, इडली खाते हैं, इडली गिर जाती है। गिराने वाले कौन? राणा तुंगा के पिद्दे। अब गिरा दी तो चुपचाप सॉरी बोलना चाहिए था ना, लेकिन इनको कुछ ज्यादा ही खुजली थी। अब पाजी तो जिद्दी है ही, 2 लगा के इनकी अकल ठिकाने लगाई, लेकिन इन लोगों ने फिर भी सॉरी नहीं बोला। किसी और को ऐसा करते करते मेन विलन तक हमें पहुंचा दिया जाता है। क्यों? सॉरी बोलने के लिए। और वो सबसे बड़ा विलन और कोई नहीं बल्कि राणा तुंगा ही था। बेशक उसने सॉरी बोल दिया, लेकिन सनी पाजी सिर्फ नाम के जाट नहीं थे, उनके पास जाट जैसी क्वालिटी भी थी। मतलब आर्मी से जुड़ा टैलेंट था। इसीलिए राणा तुंगा के घर में घुस के उन पुलिस गर्ल्स को निकालना, उसे उसके घर में चैलेंज देना, साथ में उन लेडी पुलिस की रक्षा करके नारी का सम्मान से लेकर सनी पाजी के मुंह से बजते हुए मोटिवेशनल डायलॉग, नामर पुलिस को सबक सिखाना, देशभक्ति का थोड़ा बहुत पावर, प्लस पुलिस स्टेशन का जबरदस्त एक्शन और हमारे भाई साहब का पाजी के लिए दिया हुआ जबरदस्त बिल्डअप। टोटल मास विद क्लास के साथ सनी पाजी को यहाँ पेश किया गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है जो हीरो बॉलीवुड का है लेकिन सब कुछ साउथ का यहाँ यूज किया गया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन वायलेंस विद हीरो वर्सेस विलन की ये बैटल ही है जो आपको थिएटर तक बुला सकती है। बाकी अगर निगेटिव में बात करें तो इन लोगों ने सिर्फ एक्शन और वायलेंस पर फोकस किया है, लेकिन स्टोरी थोड़ी सी नॉर्मल लगी। मतलब पहला हाफ ठीक ठाक गया, लेकिन उसके बाद दूसरा हाफ थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था। दूसरी चीज, मूवी को जिस तारीख पर रिलीज किया गया है, लेकिन सामने साउथ की एक मूवी खड़ी है गुड बैड अगली। वैसे तो पहले दिन इसे जमकर देखा गया, लेकिन ये भी अब ठा हो रही है। बट साउथ के मामले में तो इसे देखा ही जा रहा है ना। तो सनी पाजी का डायलॉग इस बार साउथ की ऑडियंस में फीका पड़ रहा है। साला ऐसा क्यों हो रहा है? ये साउथ ऑडियंस देख क्यों नहीं रही है इस मूवी को? अब वो तो उनकी सोच ही जाने। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मूवी 1 टाइम वॉच है, देखने लायक है। आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। यूए सर्टिफाई है। कुछ ऐसे सीन्स है जो ब्रूटल लगते हैं, रचा रच गले काटने वाले सीन, लेकिन उतने भी नहीं कि हम मैनेज ना कर सके। बाकी पतले कुले वालों को छोड़कर ये सीन भी देखे जा सकते हैं। हाँ तो भाइयों, क्या लगता है आपको? इस मूवी को देखना पसंद करोगे या OTT का वेट करोगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic